इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए पहले एक बार उसे समझ लेना कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, उसकी रूल्स क्या है, उसके इंफॉर्मेशंस क्या है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या चलती है इसके अंदर, वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड हमें रखनी पड़ती है। तो इसलिए आज इंट्राडे का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। तो ये अच्छा वीडियो होने वाला है, ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि ये काम आता है। ये बैक ऑफ द माइंड रख के ये वीडियो काम आता है, इसलिए हमको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, पहले तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहता है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब बिना देरी किए। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप डेली स्टॉक मार्केट में काम करके पैसा कमाते हो, उसे इंट्राडे कहते हैं। मतलब आज ही आपने कोई स्टॉक खरीदा और आज ही उसे बेच दिया। आज ही आपने कोई स्टॉक खरीदा और आज ही उसे बेच दिया, तो वो जो आपने सौदा किया है ना, वो इंट्राडे कहलाएगा। और इसके वाइस वर्सा, इसके उल्टा, कोई स्टॉक आपने शॉर्ट सेल किया, यानी कि पहले बेचा और फिर उसे जैसे वो डाउन आया तो आपने उसे खरीद लिया, तो वो सौदा भी आपका इंट्राडे में गिना जाएगा। मतलब टोटल मिला के इंट्राडे का मतलब है आज की आज में, 9:15 से लेकर आज की आज में आपने जो भी सौदा किया है, वो इंट्राडे कहलाता है। अब हम आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स फॉर बिगिनर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, ये 10 पॉइंट है आपके सामने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ता है। क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, एक बिजनेस कर रहे हो, ना कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो बिजनेस के अंदर कोई इमोशन नहीं। फर्स्ट पॉइंट है डिसाइड योर रिस्क फर्स्ट। तो आपको हमेशा मार्केट के अंदर अपनी रिस्क दिखेगी, चार्ट के ऊपर आपको रिस्क पहले दिखेगी, जिसको मैं स्टॉप लॉस बोलता हूं। और सेकंड पॉइंट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है आप अपने कैपिटल की कितनी परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं। मतलब जैसे आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो आप उसके अंदर से कितना गंवाने को तैयार है, उसको बोलते हैं आपकी रिस्क। अगर आपने अपनी रिस्क फिक्स कर दी मार्केट में, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा पॉइंट है 0.5 50 to 1% रिटर्न इनफ ऑन कैपिटल अमाउंट। जैसे आपने 1 लाख रुपए अगर यूज किए हैं इंट्राडे के अंदर, तो उसका 1% होता है 1,000। 1,000 रुपए अगर आप 1 लाख रुपए के ऊपर डेली कमा रहे हो, तो जो आपकी कंपाउंडिंग लगती है ना 22 डेज की, 22 डेज की कंपाउंडिंग आपकी 30% पे जाती है। 30% रिटर्न आप कमाते हो, उसके अंदर से मान लो हमें एसएल भी हिट करते हैं, हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं उसके अंदर, तो हम उसके अंदर निकालते हैं, तो ऑन एन एवरेज 18 to 20%, 18 से 20% आप अगर मुनाफा बना रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन 6% भी बहुत होता है मार्केट के अंदर। तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग को बिजनेस समझे। और सबसे फोर्थ पॉइंट, सबसे यूजफुल पॉइंट, नेवर यूज ब्रोकरेज लिवरेज अबव 30%। ये पॉइंट ध्यान से समझना कि जैसे आपके पास 50,000 रुपए हैं और आपको एक्सचेंज वाला जैसे जीरोदा है, तो आपको 5 टाइम्स लिमिट दे रहा है, 5 गुना लिमिट दे रहा है कि 50,000 आपके पास है, आप 2.5 लाख का कोई सा भी स्टॉक खरीद सकते हो 2.5 लाख रुपए तक। मतलब 5 गुना लिवरेज। तो हमेशा ध्यान रखना, 50,000 की जगह आप 1 टाइम यूज करोगे ओनली, 100% ज्यादा लिवरेज यूज कर सकते हो। 400% आपको लिवरेज दे रहा है, ये ऐसी गलती कभी मत करना।
मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर है उसको पता रहता है कितनी पोजीशन इस स्टॉक के अंदर लिवरेज में बनी है, कितनी पोजीशन कैश के अंदर बनी है, कितनी पोजीशन डिलीवरी में बनी है, उसको पता रहता है। अगर किसी स्टॉक में ज्यादा डिलीवरी की पोजीशन, ज्यादा डिलीवरी, ये लिवरेज की पोजीशन ज्यादा बनी होती है, तो ऑपरेटर उस स्टॉक को नीचे कर देता है, क्योंकि उसके पास एक अलग टर्मिनल होता है। जैसे हमारे पास थोड़ी लेट आती है इंफॉर्मेशन और उसके पास पहले पूरा डाटा जाता है। फिफ्थ, नो इमोशन। इमोशन तो चाहिए ही नहीं, जो कि गलती करते हैं। मैं यहाँ पे मेरे चैनल पे बता बता के थक गया, बता बता के टेलीग्राम चैनल पे स्टॉप लॉस लगाया करो, लगाया करो। स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाता, फिर मैसेज आते हैं सर क्या करे। मार्केट कोई इमोशन नहीं रखेगा आपके साथ। आपका लॉस हो रहा है चाहे कुछ ही हो रहा है, उसको नहीं पता कि आपको कितना लॉस हो रहा है क्या नहीं। आप जो कर रहे हो वो चीज पता है उसको। सिक्स्थ पॉइंट है, डोंट डू रिवेंज ट्रेड। रिवेंज ट्रेड कभी नहीं करना। अगर स्टॉप लॉस फर्स्ट ट्रेड, पहली ट्रेड आपका स्टॉप लॉस लेके जाती है, तो ऐसा नहीं कि लॉस कवर करने में आप और ट्रेड किए जा रहे हो। जैसे सेवंथ पॉइंट है, ओवर ट्रेडिंग, और ट्रेड किए जा रहे हो। ये गलती कभी नहीं करनी है। आप बोलोगे अच्छा लॉस दिया मुझे, मैं इससे लेके रहूंगा, ना ना, ऐसी गलती मत करना मार्केट के सामने। मार्केट से बड़े नहीं हो आप। एट्थ है, ऑलवेज लर्न फ्रॉम मिस्टेक। आपका एसएल हिट क्यों हुआ, आपकी ट्रेड सही थी या नहीं थी, हमेशा शाम को उसको लिखे कि मेरी गलती कहाँ पे थी। और अगर प्रॉफिट होता है तो उसको लिखे कि हाँ किस हिसाब से, किस अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ। ये चीजें क्या है, लोग इग्नोर कर देते हैं। ये चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं ट्रेडिंग के अंदर। बैक ऑफ द माइंड रखना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ही ये चीज है। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो स्टडी को बैक ऑफ द माइंड रखते हैं ना, कौन सा बुक लेके जाते हैं हम, तो ऐसे ही मार्केट में होता है। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट में उतर रहे हैं, तो हमारे को ये चीजें बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर। ऑलवेज स्ट्रिक्ट ऑन वन स्ट्रेटेजी, हमेशा वन स्ट्रेटेजी पे फोकस करें। टेंथ, फॉलो ऑल पॉइंट रिलीजियसली। इन सब पॉइंट को अच्छे से फॉलो करें। और हम ट्रेडिंग में अब बात करते हैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, किस टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक चार्ट पे। 5, 10, 15 मिनट बस। कई कई है स्कैल्पर, कई कई स्कैल्पर है जो 1 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं। फोर्थ है मार्केट बिहेवियर इन इंट्राडे। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की, मार्केट बिहेवियर कैसे करता है। तो ऑपरेटर होता है ना, जो मार्केट चलता है 9:15 बजे और 3:30 बजे तक चलता है, तो जो ऑपरेटर है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसे ये एक अपसाइड करी ऑपरेटर ने, फिर यहां पे ले जाके खड़ा कर देगा मार्केट को, क्योंकि उसे पब्लिक के माइंड में ये बात पहुंचानी है कि मार्केट में तेजी है। जैसे यहां से चलाया मार्केट ने, और माइंड, पब्लिक के माइंड के अंदर उसे बात बैठानी है कि तेजी है। 9:15 से 11, 12, 1, 1:30 बजे तक वो बैठा देता है। और पब्लिक का माइंड इतना आसान होता है उसके अंदर बात पहुंचाना। ऑपरेटर को पता है कैसे पहुंचाई जाती। कंटिन्यू आप 4 घंटे तक एक ही चीज दिखा रहे हो उनको, तो उनके माइंड में जानी है। 100 पॉइंट गैप अप हुआ, 50 पॉइंट हुआ, वहां पे ले जाके खड़ा कर दिया मार्केट को, तो पब्लिक सोचती है अब और तेज जाएगा। फिर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में वो लेके आता है उसको, मार्केट को नीचे। तो पब्लिक देखती है ये क्या हुआ, पब्लिक फंसी हुई रहती है तेजी की पोजीशन की तरफ, फिर उसको नीचे कर देता है वो। तो ऑपरेटर ऐसे काम करता है, वो माइंड से खेलता है ना कि स्टडी से। वो लोगों के माइंड के अंदर बात पहुंचाना चाहता है कि तेजी चल रही है, आओ पैसा लगाओ। आपको काम करना फर्स्ट हाफ 9:15 से
9:15 तो मार्केट चालू होता है। 9:30 से 11 के बीच आपको पहला काम करना है इंट्राडे ट्रेडिंग। 11 के बाद 1:30 बजे तक मार्केट देखना है। तो 9:30 से 1:30 बजे तक, 11 बजे तक आपको काम करना है पहले तो, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो। उसके बाद 1:30 बजे से ले 1:30 बजे के बाद का जो मूवमेंट होता है ना, उसके अंदर आपको ट्रेड करनी है। और 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में जो टाइम होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है, क्योंकि वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है ऑपरेटर। क्योंकि जो असली मूवमेंट होता है ना मार्केट में, वो होता है 1:30 बजे बाद ही। अभी नीचे से चलाता है ऑपरेटर मार्केट को, गैप अप करता है, माइंड में बैठा दो बात कि तेजी चल रही है, तो नोट करना, इस चीज को ऑब्जर्व करना, क्या यही करता है? यही करता है ऑपरेटर मार्केट के अंदर। ये थोड़ा आपको लेक्चर टाइप लगेगी क्लास, लेकिन ये काम की क्लास है। अगर आपने इसको अपने लाइफ के अंदर, ट्रेडिंग लाइफ के अंदर उतार लिया, तो आपको बिहेवियर समझना है मार्केट का। ऐसे ही ऑपरेटर डाउन साइड में करता है। जैसे पहले डाउन साइड कर दिया है, गैप डाउन कर दिया, फिर उसके बाद वहीं पे खड़ा रख देगा उसको, फिर माइंड से खेल रहा है, वहीं पे खड़ा रख देगा। फिर पब्लिक सोचेगी ये तो मंदी की तरफ है मार्केट, क्योंकि पब्लिक निफ्टी को देखती है, स्टॉक को नहीं देखती, निफ्टी को देखेगी। फिर वो 1:30 बजे बाद, 1:30 बाद फिर मार्केट को ऊपर कर देता है वो, क्योंकि पब्लिक शॉर्ट सेल कर चुकी होती है और उन सबकी पोजीशन काट देता है वो। तो 9:30 से 11 बजे तक आपको फर्स्ट हाफ, जिसे हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं, उसके अंदर ट्रेड करनी है। फिर 1:30, 1:30 बाद आपको ट्रेड करनी है। 11 से लेकर 1:30 तक आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट को देखना है। अगर आपसे 9:30 से 11 वाली मार्केट मिस हो गया है, तो आपको बीच का जो 2.5 घंटा है, आपको कुछ ही नहीं करना, मार्केट को देखना है। अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली, तो आपकी ट्रेडिंग काफी हद तक सुधर जाएगी। लोगों की ट्रेडिंग सुधर रही क्यों नहीं है? इस वजह से ही नहीं सुधर रही, क्योंकि बस आए कर लो बाय, कर दो सेल। आप एक बात सोचो, आप कोई जॉब करने जाते हो, आप 1,000 रुपए कमाते हो अगर डेली के, तो आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हो? कितनी मेहनत करते हो? आपने कितनी मेहनत की होगी जॉब लगने के लिए? तो आप मार्केट के अंदर आते हो, तो 1,500 1,000 आप डेली के यूं ही कमा लोगे। मार्केट आपको यूं ही दे देगा पैसे। इतना भोला मार्केट नहीं है, यूं ही आपको पैसे दे देगा। मार्केट बहुत तगड़ी चीज है। तो मतलब आप लाइक के दूसरी जॉब समझ के मार्केट के अंदर आ रहे हो, और आप ये चाहते हो कि मार्केट हमें पैसा दे, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे पता ही नहीं लोगों का माइंडसेट क्या हो जाता है मार्केट में आने, बस चलो भाई पैसे बट रहे हैं वहां पे। तो ना ना ना, भंडारा नहीं लग रहा है यहाँ पे, कोई नहीं देगा पैसे बिना मेहनत के। मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट, ये सारी चीजें, मार्केट बिहेवियर, ये बस इतना ही है, एक बेसिक है, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं इस टाइम मार्केट के अंदर, उन्हें समझाने के लिए कि आखिर मार्केट कर रहा है। क्योंकि आपने जो तेजी देखी है, आपने अभी तक तेजी देखी है, मंदी नहीं देखी। मार्च वाली मंदी मंदी नहीं होती, वो तो ट्रेंड चेंज करने के लिए तोड़ा गया था मार्केट को, वो मंदी नहीं थी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इनके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, ये चाहे से आप डाउनलोड करके रख लीजिए अपना वीडियो। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए। लेकिन ऐसी चीजें, जो भी नए लोग हैं, जो भी न्यू कमर्स है इस मार्केट में, वो हमेशा ध्यान से ट्रेडिंग करें, पहले सीखें। और बाकी मैंने कैंडल स्टिक का वीडियो बना रखा है, उसे देख सकते हैं आप, ट्रेडिंग कैसे होती है कैंडल स्टिक पर। और
पार्ट 2 जल्दी आएगा। ये पहले बेसिक आपको सिखाया गया है इंट्राडे का, जो कि सबके लिए है, क्योंकि कईयों को अभी तक तो पता ही नहीं इंट्राडे क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।